नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिज हुसैन जैदी। मेरठ में मदरसा सर्वे को लेकर डीएम मेरठ द्वारा मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मदरसा संगठन के लोगों जैसे नायब शहर काजी व अन्य लोगों ने भाग लिया। जहां मदरसों के सर्वे को लेकर तो सभी राजी दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों ने मीडिया में इसको लेकर हो हल्ले पर सवाल उठाए। उनका यही कहना था कि मीडिया में जिस तरह से इस मामले को लेकर तूल दिया जा रहा है, इसमें सरकार की कोई और ही मंशा दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मदरसों का सर्वे तो हो रहा है, वहीं दूसरे मठों और संगठनों का भी सर्वे होना चाहिए, जिनमें आतंकवादी निकलते हैं। तो 5 अक्टूबर तक जो हमारी सर्वे के लिए जो टीम बनी हुई है, वो टीम सर्वे करके हमको दे देगी और 10 अक्टूबर तक मुझे मिल जाने के बाद फिर 25 अक्टूबर को जिलाधिकारी महोदय शासन को इसको भेजेंगे। तो इसमें कोई इस तरह की बातें नहीं है। जो सामान्य सूचनाएं दी जाती हैं कि किस तरह से जो 12 पॉइंट्स आप लोगों को सबको बता दिया गया है, और जो वक्ताकारों ने भी बताया कि मदरसे का नाम क्या है, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है, कब मदरसा स्थापित किया गया, मदरसा की अवस्थिति जैसे निजी अथवा किराए के भवन में है, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, उसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं बच्चों के लिए हैं कि नहीं, छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, शिक्षक है कि नहीं है, इन्हीं बिंदुओं पे हम लोगों को सर्वे करना है। क्योंकि जी, तो जिस तरह से मदरसों का सर्वे हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वे गवर्नमेंट कर रही है, हमें उस सर्वे से कोई घबराहट, कोई खौफ, कोई आपत्ति नहीं है। कर रही है तो करे, लेकिन हुकूमत के अपने इतने काम हैं जो निमट नहीं पा रहे, उन कामों पे ध्यान दें। ये मदरसे कौम के बच्चों के लिए दीनी तालीम के लिए कौम चला रहे, तो इनमें मुदाखलत करने की बजाय, इनमें घुसने के बजाय जो हमारे अंडर में है, जहाँ बहुत रुपया भी खर्च करते हैं, उन पर तवज्जो दें, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाएं, उनके लिए फैसिलिटी बढ़ाएं, उसकी तालीम की क्वालिटी बढ़ाएं, उस पर मेहनत करें, उससे फारिग हो जाए। ये काम तो हम कौम के लिए, कौम की मदद से करते हैं और अपने बच्चों को। देखिए, हर कम्युनिटी का ये हक है कि वो अपने धर्म, अपने मजहब को अपने नौनिहालों में, अपने बच्चों में, बड़ों में उसको फैलाए और उस पर उनको कारबंद रहने के लिए जागरूक करें। हमारे इन मदरसों का यही मकसद है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में सर्वे करके क्या करना चाहती है, क्या वो प्लान करना चाहती है, क्या करेगी, इसमें कोई बात वाज़ेह लाइन नहीं है, कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बस सर्वे। और फिर दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट अपने तौर पर बहुत सी चीज़ों के सर्वे करती है। सरकारी अधिकारी जाते हैं, उसका पता भी नहीं चलता, न कोई शोर होता, न शराबा होता। हम मदरसों के सर्वे को इस तरह फैला दिया गया और मीडिया पे एक ऐसा बवाल कि पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन बहुत कोई बड़ा खतरनाक खेल चल रहा था और अब उसको चुपके से जाके पकड़ लिया, भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। क्या देखा, क्या करना चाहते हैं? सर्वे होते हैं तो ये मीडिया पे इस कदर शोर शराबा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा अच्छा, क्या इसमें अच्छाई है, क्या करना चाहते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि रूटीन का सर्वे है, जैसे भी कहा गया अंदर मीटिंग, रूटीन का सर्वे हम स्कूलों को भी करते हैं, कॉलेजों को भी करते हैं, तो उसमें इस तरह मीडिया पे हंगामे कभी आपने सुने? ये मदरसों के सर्वे पे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से इसको इतना भवंडर बना करके पेश करना कि पता नहीं हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और इस सर्वे के ज़रिए हम उसको काबू कर लेंगे, ना समझी की बात है। शुक्रिया। हमें किसी चीज़ में दुविधा नहीं है, न कोई परेशानी है। मदरसे के लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, शिक्षक का काम कर रहे हैं और फ्री का कर रहे हैं। सरकार के करोड़ों रुपए ये मदरसे वाले बचा रहे हैं, अपने तौर पर पैसा इकट्ठा कर खर्च उठाते हैं और बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। तो ये जो सर्वे हो रहा है, इसका आप समर्थन करना? बिल्कुल समर्थन है, कोई हमें परेशानी नहीं। मैसेज देना चाहेंगे सब यही कहना चाहते हैं कि जो सर्वे करने के लिए आए उनका इस्तेमाल कीजिए और सर्वे कराइए, बताइए सरकार को
हमें क्या परेशानी है? सरकार को बताएं कि ये मदरसे हम चला रहे हैं, हम इसके ये भवन हमारा, ये जमीन हमारी, ये शिक्षा हम ये दे रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, चंदा अपनी कौम से मांगते हैं, कौम देती है और पूरा खर्च उठाते हैं। ये इमरान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी मामले में ये कुछ कहना चाहते हैं। बताइए क्या? अभी ये जो मदरसों की जो मीटिंग हुई है इसी ताल्लुक से हुई है कि यूपी सरकार ने 12 बिंदुओं पर मदरसों की जांच जो है वो शुरू किया है। इसमें हमारा में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी जो मीटिंग में हमने ही 12 जनों की कमेटी बनाई है, इसमें एडवोकेट्स को रखा है, उसमें मैं भी मेम्बर हूँ, हमारे साथ संजय साहब भी ये लोग हैं, सब मेम्बर हैं इसमें और मदद कर रहे हैं मदरसों की और प्रशासन की भी, जो भी वो बिंदु इकट्ठा करना चाहते हैं उनके ताल्लुक से। लेकिन इसमें हमारा ये आपत्ति है, हमें एक एतराज़ ये भी है कि जिस तरह आप सिर्फ मदरसे को ही फोकस कर रहे हैं, आप क्या जानना चाह रहे हैं, क्या इससे पहले भी चलते हुए आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में खाली एक ही कौम नहीं है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हों, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और दूसरे भी हैं, और साथ ही जो हिंदूज़ के मठाधीश हैं, मंदिर हैं और उनके आश्रम हैं, उनके ताल्लुक से क्यों नहीं, वो भी चल रहे हैं, वो भी धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो उनका क्यों सर्वे क्यों नहीं है? क्यों एक ही तरफ आप इस बिंदु पर एक संप्रदाय की मदरसे को क्यों फोकस करना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सियासत के तौर पर एक? नहीं, हमें तो लगता है यही है, क्योंकि इससे पहले बहुत सरकारें आई, उन्होंने कोई जो बुनियादी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं करी, सिर्फ हमेशा इसी नज़रिए से उसको देखते रहे कि यहाँ पे कहाँ से फंडिंग हो रही है, कैसे चल रहे हैं ये लोग, बल्कि ये तो हमारी इमदाद से, लोगों की मदद से, चंदे से और ज़कात, ये सब चीज़ों से मिलकर चल हम इसको कर रहे हैं, जबकि सरकार की इससे पहले मदद हो जानी चाहिए थी। अभी आप देखें कि बहुत सारे कंपटीशन UPSC के हैं, नीट के हैं, उसमें मदरसे की बच्ची सक्सेस हुए हैं, आए हैं निकल कर, तो क्यों नहीं वो लोग कामयाब हो रहे हैं? अच्छा, आपने ये मांग सरकार से अभी क्यों नहीं की? जो सरकारी मदरसे जो सरकार से संबंधित हैं और जिनकी तनख्वाह सरकार देती है, तो ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, उल्टे दूसरे मदरसों की सर्वे कर रही, इंक्वायरी कर रही, तो इससे पहले वो क्यों नहीं, उनकी तनख्वाह क्यों नहीं दे रही? इसके बारे में आपने मांग नहीं की? ये मांग की है, लेकिन वो जानबूझकर इस बात को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मुसलमान को तो बिल्कुल एक तुच्छ और एक इस तरह का एक सेकंड दर्जे का इंसान समझा हुआ है। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जितनी बड़े बड़े पद हैं, उन पर आप देखिए कि मुस्लिम्स का कोई वही नहीं है, कोई इसमें उनका कोई वजूद नहीं है, कोई उनको स्थान ही नहीं दिया जाता, और बल्कि उनको डिमोलाइज़ किया जा रहा है मदरसे के नाम पर, जबकि वो तो एक हमारा अलग मसला है, दीनी तालीम है, और आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक हमें राइट है अपनी दीनी शिक्षा देने का, अपने धर्म को मानने का, फैलाने का, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह से तो हमें डिमोलाइज़ कर रहे हैं, और बल्कि हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमें मदद देनी चाहिए। और मतलब मैंने अभी जैसे भी एक बात कही कि ये तो कर रही है, लेकिन दूसरी और भी तो धर्म है, उनके भी तो आश्रम मठाधीश से सब चल रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया? बल्कि एक साथ घोषणा करनी चाहिए थी कि तमाम जितने भी इस तरह के इदारे चल रहे हैं, चाहे वो हिंदूज़ के हों, ईसाई के हों, सिख के हों, मुस्लिम्स के हों, सबका सर्वे हो। तो अब ये तो एक ही संप्रदाय का आप कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको ऐसा लगेगा कि हमें क्यों किया जा रहा है, और हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, आप करो, देखो, क्योंकि ऐसी कुछ गलत चीज़ है ही नहीं। हम अच्छी बात समझा रहे हैं, देशभक्ति की बात समझाते हैं, पढ़ाई देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, यही हमारा मकसद है, यही चल रहा है।